राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र अपने आप में एक विचित्र विज्ञान है, जहां सपनों के माध्यम से हमें हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता चलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही सपनों के बारे में बताऊंगी जो अक्सर हम देखते हैं और जो पूजा पाठ और धर्म से संबंधित हैं, लेकिन उनका मतलब हमें नहीं पता होता। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर हर हफ्ते एक जन्म कुंडली का चयन किया जाता है फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहें तो अपनी डिटेल्स कमेंट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे ही सपनों का जो मैं आप लोगों को अर्थ बताने वाली हूँ, ये सभी धर्म से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से संबंधित हैं कि किस प्रकार हम सपने में कभी पूजा करते हुए देखते हैं या पूजा पाठ से संबंधित कोई सामग्री देखते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्वप्न है वो है स्वप्न में नारियल देखना। अगर आप सपने में नारियल देखते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न होता है। दोस्तों, नारियल को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। ये श्री यानी कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो अगर आप सपने में नारियल देखते हैं, अब वो चाहे सूखा हुआ गिरी वाला नारियल हो या फिर हरा पानी वाला नारियल, दोनों का ही अपना महत्व है। तो जीवन में आपके समृद्धि के आगमन का संकेत देता है ये। तो अगर आप सपने में नारियल देखें तो आप समझ जाएं कि शीघ्र ही आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होने वाला है। दोस्तों, दूसरा जो सपना है वो है सपने में मंदिर देखना। कई बार हम लोग सपने में मंदिर देखते हैं, जो कि कई बार हम पूजा करते हुए देखते हैं, या ये हम देखते हैं कि हम कहीं मंदिर जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सपना भी आपके सुखद भविष्य की तरफ संकेत करता है। अगर आप खुद को मंदिर जाते हुए देखें तो ये संकेत होता है कि जब भी आप कभी मंदिर जाएं तो आप धर्म के लिए अपने पास से धर्म संबंधी किसी कार्य के लिए कुछ दान दक्षिणा ज़रूर करके आएँ। इससे आप लोगों को बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा। सपने में अगर आप पुराना मंदिर देखते हैं तो अगर आप बहुत समय से किसी से मिले नहीं थे, मतलब बहुत समय बाद आपका ऐसा होता है कि किसी से मिलना होता है, ये इस बात की तरफ संकेत करता है। तीसरा सपना है दोस्तों सपने में शिवलिंग देखना। सपने में शिवलिंग देखना दोस्तों इस बात का संकेत करता है कि आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी कहीं से, या फिर कहीं से आपका पैसा फंसा हुआ था, या कहीं से आपको लंबे समय से आपका कोई पैसा आना था लेकिन मिल नहीं पा रहा था। तो आप समझ लीजिए कि इस स्वप्न को देखने के बाद आपका वो कार्य पूरा होने वाला है। आपको बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के आपका वो जो भी पैसा था या जो भी आपका पेमेंट आना था वो आप लोगों का आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सपना भी बहुत शुभ होता है। सपने में शिवलिंग देखना बहुत शुभ स्वप्न में माना जाता है। दोस्तों, अगर आप सपने में पूजा करते हुए देखते हैं खुद को, तो ये भी एक स्वप्न का जो रूप है वो एक शुभ है, मतलब आप शुभ बोल सकते हैं इसको भी। इसको देखने का अर्थ होता है कि शीघ्र ही जीवन में आपके जो परेशानियां चल रही थी वो समाप्त होने वाली हैं। दोस्तों, पूजा पाठ करना या फिर देखना दोनों ही सकारात्मक क्रियाएं होती हैं, तो यह शुभ मानी जाती हैं। खासकर ऐसे स्वप्न उन लोगों को ज़्यादा आते हैं जो कि परेशानियों से तंग होकर नकारात्मक विचार लाने लगते हैं मन में, या फिर जिनके जीवन में शीघ्र ही आध्यात्मिकता का प्रवेश होना हो, यानी कि वो लोग अचानक ही स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करने लगते हैं। या आप कभी नोटिस करें कि कहीं आप किसी खास मंदिर में दर्शन के लिए गए थे और वहाँ से आपका एक अलग ही लगाव हो, या आप वहाँ गए हों और आपको एकदम शांति का अनुभव हुआ हो, तो आप समझ लें कि आपको शीघ्र ही भगवान का ये संकेत है कि आप अध्यात्म की ओर जुड़ सकते हैं। तो इसलिए ये सपना भी एक शुभ स्वप्न में माना जाता है। सपने में देवी देवताओं का देखना दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि आपको शीघ्र ही कोई बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, यानी कि भगवान की कृपा प्राप्ति का संकेत होता है ये तो साक्षात ही आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर सपने में आपको किसी देवी के दर्शन हो जाएं या किसी भगवान के दर्शन हो जाएं तो ऑटोमेटिकली हमें कितनी पॉजिटिविटी मिलती है उससे। तो ये इस बात का ही संकेत है कि आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा है। और इस बात को भी जान लीजिए दोस्तों कि ये कामयाबी आपको तब कहीं और ज़्यादा फल जाएगी
जब आप अपने से नीचे लोगों का भी ध्यान रखेंगे, यानी कि जो लोग भी आपसे कम हैं, आप उनके लिए भी मदद के लिए तैयार रहें या अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उन लोगों की मदद करें। दोस्तों, जो आखिरी सपना है वो है कुल देवी या कुल देवता को सपने में देखना। दोस्तों, अगर आप सपने में कुल देवी या देवता को देखते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं या उनका मंदिर देखते हैं, उनको भोग अर्पित करते हुए देखते हैं, या आप देखते हैं कि आप उनकी मंदिर की साफ सफाई या उनकी मूर्ति की साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये अत्यंत शुभ सपना होता है। साथ ही अगर आप उन्हें आशीर्वाद मुद्रा में देखें या प्रसन्न मुद्रा में देखें तो उनके साक्षात कृपा प्राप्ति का संकेत होता है ये। ऐसे में आप संतुष्ट रहें कि सारी परेशानियों का वो आपकी अंत करेंगे। और इसके विपरीत दोस्तों, अगर आप उन्हें गुस्से में देखते हैं या फिर आप देखते हैं कि उनका मंदिर टूट गया है, उनकी मूर्ति टूटी हुई है, तो आप समझ लीजिए कि जल्दी ही आपके जीवन में कोई विपत्ति आने वाली है, या आपने अपने जो भी कुल देवी या देवता हैं उनका अपमान किया है किसी न किसी रूप में, या आप उनको भूल गए हैं। तो ऐसे में आप अपने कुल देवी या देवता का विधि पूर्वक पूजन करें और अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगें, उनसे बोलें कि आप उनके बच्चे हैं। अगर किसी भी तरीके से आपके द्वारा उनका अपमान किया गया है तो वो आप लोगों को क्षमा करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ सपने जो पूजा पाठ या अध्यात्म से संबंधित थे, जिनके मैंने आपको मतलब बताए। साथ ही दोस्तों, एक बात और जान लीजिए कि जब भी आप धर्म से संबंधित कोई स्वप्न देखते हैं या पूजा पाठ से संबंधित कोई स्वप्न देखते हैं, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि उस स्वप्न को देखने के बाद आप लोग मंदिर जाकर प्रसाद ज़रूर चढ़ाएं। मतलब आप जिस भी दिन ये सपना देखते हैं उस दिन सुबह नहा धोकर आप किसी न किसी मंदिर में ज़रूर जाएं और भगवान से आशीर्वाद लें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ स्वप्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत शीघ्र ही आपके जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं। तो उसके लिए आप जाकर भगवान को धन्यवाद ज़रूर करें और उनका पूजन करें, उनको भोग अर्पित करें, तो ये आप लोगों के लिए और अच्छा होगा। अब एक बात और जान लीजिए दोस्तों कि ये सभी सपने जो होते हैं ये सभी को नहीं आते। तो अगर आपको आया है तो ये आपको भगवान का संकेत है और वो कुछ विशेष आशा या फिर चाहते हैं आपसे कि आप धार्मिक बने, धर्म पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन में प्रगति करें। अपने जीवन में जितना भी आपका सामर्थ्य हो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, तो इन सपनों का फल आपको पूरा प्राप्त होगा। और भगवान का आशीर्वाद और उनका प्यार आप लोगों पर हमेशा हर तरीके से बना रहेगा, और उनके आशीर्वाद के साथ साथ ही आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आप लोगों के काम आएगी। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।